गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर नीलम गुप्ता। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो इसमें आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और इंटीजर्स। इनके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या के बारे में। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से हम जिन संख्याओं का प्रयोग काउंटिंग के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम मैथ्स में प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। चीज़ों को क्रम से रखने के लिए या उन्हें गिनने के लिए ही हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि कभी भी हम 0 से कोई काउंटिंग शुरू नहीं करते हैं, हमेशा 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो इसमें हम 0 को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि 0 संख्याओं को पूर्ण करता है। 1 2 3 से जब हम 9 तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें 0 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 0 मिला कर के नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर में जब हम 0 भी जोड़ देंगे तो वे नंबर्स बन जाएंगे होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे ये इनफाइनाइट तक ये नंबर चलता जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा होगा। इसमें हम फ्रैक्शंस को या डेसिमल को इंक्लूड नहीं करते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इसका पार्ट नहीं होते। इसके बाद हम जानते हैं इवन नंबर या सम संख्या के बारे में। तो ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं 2 4 6 8 आदि, ये सभी सम संख्याएं हैं। अब जो संख्याएं छोटी हैं उन्हें तो हम इस तरह से समझ लेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्याएं हैं उन्हें हम किस तरह से पहचानेंगे कि वो सम है या नहीं है? तो इसके लिए हम उस संख्या के यूनिट प्लेस वाला नंबर जो होगा उसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 ये नंबर आते हैं तो वो सभी संख्याएं सम संख्या होंगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 20 42 64 658। इन सभी के जो यूनिट प्लेस पर नंबर है वो 0 2 4 6 2 4 8 है, इसीलिए ये सारे नंबर्स कैसे हैं? ये सभी इवन नंबर्स या सम संख्याएं हैं। इसके बाद में आते हैं ऑड नंबर या विषम संख्या। तो वे सभी नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, आगे इसी तरह से 11 13, ये सभी कैसे नंबर्स हैं? विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड या 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। सपोज़ करिए हमारे पास एक नंबर है 2, तो 2 में हमें दिखाई दे रहा है इसके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2। इसी तरह अगर हम एक और नंबर लें 3, तो इसके भी केवल 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 और 3। इसी तरह से कुछ और नंबर्स जैसे हमने लिया 11 17, इन सभी में हमें दिखाई दे रहा है कि केवल 2 ही इनके फैक्टर्स होंगे, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होंगे उन्हें हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहेंगे। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। वे सभी नंबर्स जिनके फैक्टर्स हमेशा 2 से ज़्यादा होंगे उन्हें हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 4 6 8 10 14 एक्सेट्रा। इसमें हमें जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अगर हम 4 के फैक्टर्स करें तो 4 के 3 फैक्टर्स होंगे,
1, 2 और 4। इसी तरह अगर हम 6 के फैक्टर्स देखें तो 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 और 6। हमें दिखाई दे रहा है कि ये फैक्टर्स हमेशा इनका नंबर 2 से ज़्यादा है, इसीलिए ये किस तरह के नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। अगर हम 1 की बात करें तो बच्चों 1 ना ही तो एक प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद 1। जब तक 2 फैक्टर्स नहीं होंगे तब तक प्राइम नंबर नहीं होगा, और कंपोजिट नंबर तो हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स वाला ही होगा। नेक्स्ट टर्म आता है को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी 2 संख्याओं का पेयर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, उन सभी को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास में एक पेयर है 5 और 7 का। आप ध्यान से देखिए सामने पिक्चर में, तो 5 के हमें 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं 1 और 5, और इसी तरह 7 के भी 2 फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं 1 और 7। अब अगर इन फैक्टर्स में हम कॉमन फैक्टर देखें तो हमें एक कॉमन फैक्टर मिला 1, राइट। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल लिया 23 और 29 का। 23 के फैक्टर्स आए 1 और 23, 29 के फैक्टर्स हुए 1 और 29। अब अगर हम कॉमन फैक्टर देखें दोनों में, तो कॉमन जो फैक्टर आया वो आया 1। तो हम कहेंगे कि ऐसी 2 संख्याओं का पेयर जिनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर 1 होता है, उस पेयर को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल कोई एक कंपोजिट नंबर हो, या अगर हम उन दोनों प्राइम नंबर्स का अंतर निकालें और वो हमेशा 2 आए, तो इन नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है 3 और 5, ये एक पेयर है प्राइम नंबर्स का। हमने डिफरेंस लिया इसका, तो हमारे पास डिफरेंस आया 2, 5 में से 3 माइनस करें 2 आया, राइट। तो ये 3 और 5 का पेयर कैसा पेयर हुआ, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अगर हमने एक पेयर लिया 2 और 3, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 नहीं आता है। हम कुछ और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। हमें दिखाई दे रहा है कि ये पेयर्स प्राइम नंबर के पेयर्स हैं, और इन सभी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो इसीलिए ये सभी हैं ट्विन प्राइम नंबर के पेयर्स। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो बच्चों अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर ध्यान है ना आपको, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे इसी तरह, साथ में उसमें हम 0 भी मिला लें और निगेटिव नंबर्स को भी इसमें हम जोड़ लें, तो ये सब मिलकर के बनाते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर्स को बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, आगे इसी तरह बढ़ते जाएं। और निगेटिव इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर्स आते हैं, -1, -2, -3, और इसी तरह हम माइनस में और आगे बढ़ें तो ये सभी निगेटिव इंटीजर्स होंगे। 0 को ना ही तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये एक निगेटिव इंटीजर है। 0 को हम एक अलग कैटेगरी में ज़रूर रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जाना नंबर सिस्टम के बारे में। आप सभी इन्हें ध्यान से स्टडी करिएगा, तो आपको इससे हेल्प होगी और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, राइट। ओके बच्चों, बाय।